लेक्चर 6 आई थिंक, और ये आपको थंबनेल में सही दिख जाएगा। ठीक है, आपको बस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देख के इस लेक्चर को खोलना है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से हमको अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको ये देखना है इस लेक्चर में, ये रहेगा। तो हम देख लेते हैं हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या है हमारी, अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करता है तो ही ये हमारा एक एग्जैक्ट, मतलब दिस वन विल बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है और रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल है। और ये तो हमने देख लिया रिप्रेजेंटेशन। अब हम अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कुछ आपका इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एम ऑफ डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स एंड टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। नॉट कंटेनिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब ये तो पूरा पूरा यहाँ पे n के वो टर्म्स जिनमें x नहीं है, क्योंकि हमने x को यहाँ लिया है, तो ये हमें याद रखना है। अगर ये चेंज होता है, वैसे चेंज क्या होगा, बाद में चेंज होकर क्या हो जाएगा कि n ऑफ डी एक्स हो जाएगा m ऑफ डी वाई। तो ये तो एक तरीके से कांस्टेंट है, उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस मतलब है कि dx के साथ कौन है, dy के साथ कौन है। तो dx के साथ वाले का पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, dy वाले में सिर्फ टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग x। ठीक है, वो टर्म जिसमें x होगा सिर्फ उनको हम विद रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू c। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2xy प्लस वाई माइनस 10y, ये dx के संग है, तो हम कंपेयर भी कर लेते हैं एम डी एक्स प्लस एंड दिस इज विथ डी वाई एंड डी वाई। तो हमको यहाँ से समझ में आया कि ये हमारा टर्म पूरा m है एंड ये हमारा टर्म पूरा n है। ओके, अब हमको डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है। अच्छा, ये भी याद रखेंगे, ये m जो dx के संग है तो हम उसके अपोजिट वाले से उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, डेल y से करेंगे। ठीक है, n के संग dy है तो हम डेल एन अपॉन डेल x करेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2xy हमारा हो गया 2x, ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल बिकम 10y का सेक स्क्वायर y एंड 2x 1 माइनस सेक स्क्वायर y इज 10 स्क्वायर y माइनस 10 स्क्वायर y। ओके, तो ऐसा आया। इसको करेंगे तो ये हमारा 2x, दिस विल बिकम 10 स्क्वायर y एंड यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है। ठीक है, और हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के, तो ये कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0। ठीक है, और ये हमारा x1 तो 10 स्क्वायर y। तो कंपेयर अगर हम करते हैं, इफ वी आर कंपेयरिंग दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमारा सॉल्व ये क्या हुआ, अब ये तो प्रूफ हुआ कि दिस इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक तो ये बात है कि दिस इक्वेशन इज अ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मानो, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, एम डी एक्स टेकिंग वाई इक्वल, ठीक है। अब फॉर्मूला, हम जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे फाइनल देखते हैं। ठीक है, पीछे जो था उसको भूल जाते हैं, हम यहाँ देखते हैं टेकिंग वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, विद क्वेश्चन, एम डी एक्स आपको पूरे एम को लेना है विद वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आप बात करें इधर, तो आपको क्या करना है, टर्म्स ऑफ एन, थोड़ा सा गलती हो गई थी पीछे, वहां पे कंटेनिंग एक्स था, वो नॉट कंटेनिंग एक्स है। एन के ऐसे टर्म्स जिसमें एक्स मौजूद नहीं है,
फिर डी वाई और इक्वल टू सी। अब ये n है, n के ऐसे टर्म जिसमें x मौजूद नहीं है इज ओनली sec स्क्वायर वाई, ठीक है, ओनली टर्म इज sec स्क्वायर वाई। तो हम कर देंगे sec स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू सी। एंड हियर अगर हम बात करें तो हम टोटल करेंगे ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, जब आप dx वाला m को करते हैं तो हम पूरा लिखते हैं और y को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। इन बातों को याद रखना है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जब हम dx के संग m को लेते हैं, ठीक है, जब विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल लेते हैं, बट ट्रीटिंग y इज कांस्टेंट। जब हम dy के संग n वाले टर्म्स को लेते हैं तो उसमें हम सिर्फ वो टर्म्स लेते हैं जिसमें y मौजूद है, x वाला तो कोई हम टर्म लेते ही नहीं है। तो दोनों का तरीका अलग अलग है करने का, ठीक है। फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमारा 2y एंड x dx इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये क्या हो गया एक्स वाई माइनस 10y आपका दिस होल इज कांस्टेंट, तो उसके संग x आ जाएगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर वाई आपका बन गया 10y इक्वल टू सी, ठीक है। ये आपका पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा और पूरा कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इसको हम और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स 10y प्लस 10y इक्वल टू सी, या फिर एक्स वाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये एक्स वाई कॉमन लेंगे तो 1 इधर आएगा, इधर x आएगा माइनस एक्स, ठीक है। 10y या 10y को कॉमन ले लेते हैं, अलग से भी दिखा देते हैं, ठीक है। प्लस 1 माइनस एक्स 10y इक्वल टू सी। तो ये आपका एकदम प्यारा सा ब्यूटीफुल सा आंसर आ गया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ हमने ऐसे किया है। अब हम फिर वही देखेंगे जो हम पीछे देखते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, ठीक है। जो इक्वेशन रिड्यूस नहीं होते डायरेक्टली, तो उनको मतलब डायरेक्टली नहीं बनते एग्जैक्ट, तो उनको हम डायरेक्टली नहीं बनते, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल वाई, ठीक है। या अब ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको, है ना। तो डेल एम अपॉन डेल वाई, ठीक है। डेल एम किसके संग था या एम किसके संग था, ठीक है। इन चीज़ों से याद रखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। एम डी एक्स एंड डी वाई, तो उसके अपोजिट से करेंगे हम, ठीक है। तो ये रेड से सही से दिख रहा होगा, तो अब आप गलती नहीं करेंगे। तो डेल एम अपॉन डेल वाई का रेशियो जो डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम करेंगे रिड्यूस, हम इसको करेंगे रिड्यूस टू एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है।